अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज की इस क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले हैं। और तैयारी करने से पहले आज की इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके जुलाई 2024 में पूछे गए थे। और ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, तब तक आपको अनुभव नहीं होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे थे। जब आप इस क्लास को देख लेंगे तो आपको एक अनुभव हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा था और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए आज की इस क्लास को आप लोग पूरा देखें। मैं आपको लगभग क्या टोटल आपको जो है कि 80 क्वेश्चंस कराऊंगा। और आप मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं और इसमें से कितने आप जानते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके डेली रात के 8 बजे इसी चैनल पर क्लासेस होती हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की। तो आप लोग हमसे ज़रूर जुड़ेंगे, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर जुलाई 2024 और ये क्लास 6 to 8 के लिए है, स्पेशल क्लास है ये। ठीक है, बाकी जो भी अदर जो है कि जो 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 9 to 10 या फिर आपके 11 12 जो भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, सभी इस क्लास को देखेंगे, सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 से देखेंगे कि कह रहा है कि उमराव जान किस शहर की रहने वाली थी। आपके सामने में आप ऑप्शन से हैं फैजाबाद, दिल्ली, लखनऊ, दर्ज वाला में से एक से जायद या दर्ज वाला में से कोई नहीं। तो उमराव जान किस शहर की रहने वाली थी? अगर आप लोग इसके बारे में पढ़ रखे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो जिस शहर की रहने वाली थी उसका नाम है फैजाबाद। यानी कि उमराव जान किस शहर की रहने वाली थी? तो आपके हो जाएंगे फैजाबाद। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाजार किस शहर की जिंदगी पर लिखा गया है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ये देखिए, ऑप्शन पहले आप लोग पढ़ लीजिए। ऑप्शन में है नजीर अकबर आबादी या फिर गालिब या फिर मीर तकी मीर या फिर दर्ज बाला में से एक से जायद, दर्ज बाला में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सवाल कर रहा है कि हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाजार किस शायर की जिंदगी पर लिखा गया है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट, यानी कि नजीर अकबर आबादी। तो ये जो है हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाजार जो है किस शायर की जिंदगी पर लिखा गया है, तो नजीर अकबर आबादी के जो शायर की जिंदगी है उस पर लिखा गया है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है बीपीएससी जो कि टीआरई में पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जुलाई 2024 का। ठीक है, और ये रियल क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि बुन्ने भाई, क्या है ये? बुन्ने भाई के नाम से किस मुसन्निफ को याद किया जाता है? तो बुन्ने भाई के नाम से किस मुसन्निफ को याद किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका सज्जाद जहीर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सज्जाद जहीर। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि दर्ज झेल में से कौन सी नज़म साहिर लुधियानवी की है? यानी कि परछाइयाँ या फिर ऊध की खाक में या फिर एक लड़का, दर्ज बाला में से एक से जायद, दर्ज बाला में से कोई नहीं। तो दर्ज झेल में से कौन सी नज़म साहिर लुधियानवी की है? तो साहिर लुधियानवी की जो ये है नज़म है वो है आपके परछाइयाँ। ऑप्शन आपका ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने में कि ला इंसान किस शायर की शायरी मजमुआ है? ला इंसान जो है वो किस शायर का शायरी मजमुआ है? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि नून मीम राशिद। ये ला इंसान जो है किस शायर का शायरी मजमुआ है? तो नून मीम राशिद। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए
कह रहा है कि मुकद्दमा, देखिए मुकद्दमा शेर व शायरी किसकी किताब है? मुकद्दमा शेर व शायरी किसकी किताब है? देखिए इससे तो ये सभी क्वेश्चन देख करके तो एक बात तो साफ हो गया कि जैसे आला मसरूर है, अल्ताफ हुसैन हाली हैं, अल्लामा शिबली नुअमानी है, इसी प्रकार से जो उमराव जान है या फिर हबीब तनवीर का ड्रामा, मतलब कि जो नज़ीर अकबर आबादी हैं, तो इसी प्रकार से जो भी बड़े बड़े शुअरा इकराम हैं या फिर बड़े बड़े उलमा इकराम गुजरे हैं, उनके जीवन के बारे में हमको पढ़ना होगा। उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं और कौन सी शायर, मतलब कि शेरी मजमुआ है या फिर बहुत सारी चीज़ें, नावेल वगैरह, तनकीद निगार कौन कौन है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। तभी हम लोग जो है कि सारे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे सही ढंग से। ये सभी क्वेश्चन देख करके ये मालूम हो रही है, ठीक है। चलिए, तो मैं वो सभी की तैयारी भी करा दूंगा। जैसे आला मसरूर हैं तो उन्होंने कौन कौन सी किताबें तसनीफ की हैं, या फिर मतलब कि कौन कौन सी जो हैं, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, वफात कब हुई, हर एक चीज़ के बारे में अलग से क्लास करके मतलब कि लाऊंगा आप लोग के लिए। अभी तो फिलहाल जो है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, मुकद्दमा शेर व शायरी किसकी किताब है? तो मुकद्दमा शेर व शायरी जो है अल्ताफ हुसैन हाली की है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला है 77 में करा है कि मुंशी मुंशी हरगोपाल तुफ्ताह के नाम खत में गालिब ने किस जमाने की हालत बयान किए गए हैं? यानी यहाँ पर सवाल ये कर रहा है कि मुंशी जो हरगोपाल तुफ्ता तुफ्ता के नाम जो खत में गालिब ने किस जमाने के हालात बयान किए हैं? तो इसका जो ऑप्शंस है यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन है कि 1903 के दरबार दिल्ली के हालात, या फिर आपके 1947 के दिल्ली के हालात, या फिर आपके 1857 के दिल्ली के हालात। तो ये जो है आपके ऑप्शन, इन ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन होने वाले हैं वो आपके सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी 1857 के दिल्ली के हालात, यानी मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम खत में गालिब ने किस जमाने के हालात बयान किए गए हैं? तो 1857 के दिल्ली के हालात बयान किए गए थे उसमें, ठीक है। चलिए, अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि देखिए, बिरज नारायण चिकबस्त अपनी शायरी की किन खूबियों के लिए मशहूर हैं? बिरज नारायण चिकबस्त अपनी शायरी के किन खूबियों के लिए मशहूर हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल राइट, यानी कि कौमी नज़में। बिरज नारायण चिकबस्त अपनी शायरी की किन खूबियों के लिए मशहूर हैं? तो कौमी नज़में। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली बारिश किस शायर का शेरी मजमुआ है? पहली बारिश, तो पहली बारिश जो है ये आपके नासिर काज़मी का है। किसका है? नासिर काज़मी का है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, कह रहे कि जिंदगी से डरते रहो किस शायर की नज़म है? जिंदगी से डरते रहो किस शायर की नज़म है? तो देखिए, जिंदगी से डरते रहो ये आपका जो है नून मीम राशिद का है। किसका है? नून मीम राशिद। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका सी बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उमराव सिंह किस अफसाने का किरदार है? उमराव सिंह किस अफसाने का किरदार है? देखिए, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बी बिल्कुल राइट, यानी कि गांव की लाज। क्या हो जाएगी? गांव की लाज, ये आपका परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि लसान किसे कहते हैं? लसान, तो ये तो इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आसान भी है। लसान उसको कहेंगे जो बहुत बातूनी हो, जो बहुत क्या हो? बातीनी हो, उसको हम लोग लसान कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, जगत मोहन लाल रवां किस सनफ शायरी के लिए मशहूर हैं? जगत मोहन लाल रवां किस सनफ शायरी के लिए मशहूर हैं? तो देखिए, जगत मोहन लाल रवां जो हैं ये आपके ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि रिबाई, यानी कि जगत मोहन लाल रवां किस सनफ शायरी के लिए मशहूर हैं? तो रिबाई के लिए मशहूर हैं। क्वेश्चन अगला है, पढ़िए ध्यान से, कह रहे नजम अली हैदर नजम तिबा तिबाई कहाँ पैदा हुए? ठीक है, अली हैदर नजम तिबाई कहाँ पैदा हुए? तो ये पैदा हुए हैं आपके लखनऊ में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 की ओर हम लोग नजर दौड़ाते हैं। 85 में कह क्या रहा है? अच्छा, अभी
इतने सारे जो क्वेश्चन अभी आपको कराया गया है, तो आप लोग एक मिनट कमेंट कीजिएगा कि इनमें से आप ये सवाल कितने सवाल का जवाब आपको आ रहा है, मतलब कि कितने आप कर पा रहे हैं। और पढ़ाने के वक्त में भी अगर कोई सवाल का जवाब आपको पता है तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दर्ज झैल में शेर किस शायर का है। ये जो शेर है आप देख रहे हैं, तो ये जो है किसका है। शेर को पढ़िए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या है। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या है, चंद लफ्जों में कोई आग छिपा दी जाए। तो ये जो गजल है वो आपका किस मतलब कि किसने लिखा है, एक तरह से कह सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसको लिखने वाले कौन है, फोटोग्राफर। यानी कि मतलब इसका जो एक सेकंड फोटोग्राफर कैसे हो जाएगा, नहीं नहीं ये तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जानिसान अख्तर। इसमें है ही नहीं फोटोग्राफर। अच्छा मैं इसमें मेरा नजर चला गया था, 86 में मेरा नजर चला गया था, ठीक है। इसका आंसर जो है कि आपके बी होंगे। लेकिन यहाँ पर जो सवाल कर रहा है कि दर्ज झैल शेर किस शायर का है, यानी ये जो शेर है किसने लिखा है, तो ये आपका जानिसार अख्तर ने लिखा है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, कह रहा है कि पूरन मिल किस अफसाने का किरदार है। पूरन मिल किस अफसाने का किरदार है, तो मैं तो आपको बता ही दिया था फोटोग्राफर का। पूरन मिल किस अफसाने का किरदार है, तो फोटोग्राफर का। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि रेख्ती किसे कहते हैं, रेख्ती किसे कहते हैं। तो रेख्ती उसको कहेंगे वह सनफ है जिसमें औरतों की जबानी उनकी मखसूस जबान में उनके जज्बात पेश किए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेख्ती। याद रहेगा ना, मैं आपको जवाब ही डायरेक्ट बता दिया। रेख्ती किसे कहते हैं, तो रेख्ती वह सनफ जिसमें औरतों की जबानी उनकी मखसूस जबान में उनके जज्बात पेश किए जाते हैं, उसे हम लोग रेख्ती कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 88 क्या कह रहा है। दर्ज झैल में से कौन, दर्ज झैल में से कौन तंजो मजाह निगार नहीं है, तंजो मजाह निगार नहीं है। तो ये तो जो है कि यहाँ पर कन्हैया लाल कपूर हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, तो ये सब का तंजो मजाह निगार हैं। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में ए में है कि आल अहमद सरूर, ये आपका तंजो मजाह निगार नहीं है। तो इसका ऑप्शन आपके ए पूछा है, तो ये हो जाएगा राइट। मतलब कि नेगेटिव पूछा था तो नेगेटिव का नेगेटिव राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह क्या रहा है देखिएगा, क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड, क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णचंद्र की तहरीर पौधे का ताल्लुक किस सनफ अदब से है। कृष्णचंद्र की तहरीर पौधे का ताल्लुक किस सनफ अदब से है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, यानी कि रिपोर्ताज, रिपोर्ताज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्या है यहाँ पर, खोजी मंदरजा झैल में से किस किताब का किरदार है। खोजी जो है ये मंदरजा झैल में से किस किताब का किरदार है, तो ये आपका हो जाएगा फसाना आजाद, फसाना है आजाद, ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अपने घर का हाल किस शायर की मसनवी है। अपने घर का हाल किस शायर की मसनवी है, तो मिर्तकी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जो है कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। और आप लोग कहाँ कहाँ से भी फिलहाल क्लास कर रहे हैं, आप लोग अपना जगह का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अपने घर का हाल किस शायर की मसनवी है, तो मिर्तकी मीर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखिए। उस आबाए खुरबारे, उस आबाद खुरबारे में किस शायर की खुद नौश्त सवाह उमरी है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल राइट, वो हो जाएगा अख्तरुल ईमान, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गालिब जदीद शुरा की मजलिस में किस मुसन्निफ का मजमून है। चलिए आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा राइट, आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्या कह रहा है सवाल कि गालिब जदीद शुरा की मजलिस में किस मुसन्निफ का मजमून है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला ठहरा वो हो जाएगा कन्हैया लाल कपूर, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, कह रहा है कि नज़म तिबाई ने किस शायर की नज़म का गोर गरीबा के नाम से तर्जमा किया। यानी कि नज़म तिबाई ने, ये जो शायर हैं, तो इसने जो है गोर गुरबिया है ना,
गरीबियाँ, गरीबा के नाम से तर्जुमा क्या है? ये जो नज़म, ये मतलब कि यहाँ पर जो है ना नज़म तिबातिबाई ने किस शायर की नज़म जो है गोर गरीबा के नाम से तर्जुमा किया था? तो ये हो जाएगा थॉम्स, थॉम्स गिरे। क्या हो जाएगा? थॉम्स गिरे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि एक गधे की सरगुजिश्त किसका नावल है? एक गधे की सरगुजिश्त किसका नावल है? तो कृष्णचंद्र का हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना, बीपीएससी में भी देखा गया है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही उठा करके सेम रख दिया है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, और कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन यहाँ समस्या तो होना नहीं चाहिए। ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ समझाने वाला है नहीं, समझने वाला तो ज्यादातर आपके ग्रामर रहते हैं, और ग्रामर का भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको सारी चीजें कराऊंगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में कौन सा मजमून सर सैयद अहमद खान का है? इनमें से कौन सा मजमून ऐसा है जो सर सैयद अहमद खान का है? तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहसो तकरार, यानी कि जो सर सैयद अहमद खान है वो बहसो तकरार जो है उसका मजमून है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सितंबर का चांद का ताल्लुक किस सनफ़े अदब से है? सितंबर का चांद का ताल्लुक किस सनफ़े अदब से है? तो सितंबर का जो चांद है वो हो जाएगा ऑप्शन, इसमें तो सफरनामा तो नहीं है, एक सेकेंड, नहीं है, इंशाइया भी नहीं है, खाका भी नहीं, हाँ ये इसका ऑप्शन नंबर आपका ई बिल्कुल राइट हो जाएगा। दर्ज वाला में से कोई नहीं, क्योंकि सितंबर का चांद का ताल्लुक किस सनफ़ अदब से है, तो इनमें से किसी किसी है ही नहीं। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, मैं आपको लिखा देता हूँ, रिपोर्तास। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रिपोर्तास। ये आपके सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में 98 का करा है कि ख्वाजा हसन निज़ामी के फन पारा मच्छर का ताल्लुक किस सनफ़ अदब से है? तो किस सनफ़ अदब से है? तो इंशाइया से है। ठीक है, ख्वाजा हसन निज़ामी के फन पारा मच्छर जो है, मच्छर का ताल्लुक किस सनफ़ अदब से है? तो इंशाइया से है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग 99 की ओर हम लोग नजर दौड़ाते हैं। इसमें क्या कर रहा है इसमें देखते हैं। देखिए, नज़म मुअर्रा किसे कहते हैं? नज़म मुअर्रा किसे कहते हैं? चलिए आप लोग बताइए कि नज़म मुअर्रा जो है किसे कहते हैं? तो दोस्तों नज़म मुअर्रा जो है जिसमें काफिया ना हो हम उसको कहेंगे नज़म मुअर्रा। ठीक है, काफिया और रदीफ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, काफिया और रदीफ क्या होता है, ये सभी चीजें पढ़ाया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि आशिफ्ता बयानी मेरी किस मुसन्निफ की किताब है? चलिए आप लोग बताइए, बताने की कोशिश करिए कि आशिफ्ता बयानी मेरी किस सनफ की किताब है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग 101 की ओर हम लोग चलते हैं। ये जुमला किस अफसाने का है आपको बताना है। क्या है अफसाना? ये जुमला कि प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भौं तक के बाल सफेद हो गए थे। ये जुमला किस अफसाने का है? तो ये जो जुमला है वो आपके हो जाएंगे ये क्या यहाँ पर बिज्जू का। क्या हो जाएगा इसका? तो बिज्जू का। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग उर्दू के मशहूर क्या है? खाका निगार थे, नावल निगार, अफसाना निगार, या दर्ज वाला में से एक से जायद दर्ज वाला में से कोई नहीं। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग उर्दू के मशहूर खाका निगार थे भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि खाका निगार। बस समझ में गया? चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इकबाल की नज़म रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है किस हैयत में लिखी गई? तो किस हैयत में लिखी गई? तो यह हो जाएगा मुखम्मस में लिखी गई। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि अल्ताफ हुसैन हाली किस शहर में पैदा हुई? अल्ताफ हुसैन हाली किस शहर में पैदा हुए? तो पानीपत में पैदा हुए। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है क्या। देखिए, चांदनगर किस शायर का शेरी मजमुआ है? चांदनगर किस शायर का शेरी मजमुआ है? तो इब्न इंशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट।
तो एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मतलब कि प्रीवियस ईयर में जो बीपीएससी टीआरई में जो पूछा गया था, तो यहाँ तक जो है कि आपके 1 से ये मतलब कि 71 से 105 तक आपके एक तरह से कह सकते हैं जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। मतलब हाँ कह सकते हैं जनरल नॉलेज ही है एक तरह से, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन आए थे। अब यहाँ से आपके पैराग्राफ हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इक़्तिबास नंबर 1 है। उसके बाद में फिर आपके जो कि यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्या कर रहा है कि नीचे जो है दिए गए 106 से जो है कि 110 के सवालों का जवाब बताना आपको इक़्तिबास से पढ़ करके 110 तक। तो मैं इसको बाद में कराऊंगा, ठीक है, 110 तक मैं बाद में कराऊंगा। ये देखिए आ गया 110 तक यहाँ पर आ गया, और उसके बाद यहाँ पर फिर इक़्तिबास नंबर 2 आ गया। इस तरीके से है। तो मैं इक़्तिबास जो है कि इसमें क्या होता है कि पैराग्राफ से छाट के सवालों का जवाब देने का रहता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बाद में कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा पहले ग्रामर करा देता हूँ, ठीक है। चलिए कहाँ गया, एक सेकंड मुझे भी, हाँ यहाँ देख सकते हैं आप, ये सब पैराग्राफ है। पैराग्राफ से आपको जो है कि करना है, एक सेकंड, 125 क्वेश्चन कहाँ है, 125 आगे देखिए, हाँ। चलिए अब यहाँ से 125 तक आपके जो कि पैराग्राफ से ही क्वेश्चन था, तो मैं पैराग्राफ वाला आपको बाद में करा दूंगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं कराऊंगा, करा दूंगा, लेकिन ग्रामर वाला पहले मैं कराता हूँ। ये यहाँ से आपका जो 126 है, यहाँ से आपका जो है कि ग्रामर चलता है, और जो कि बहुत ही आसान ग्रामर है। देखिएगा, अंदाजा कीजिए कितने आसान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला क्या कर रहा है कि चेहरा किस सनफ सुखन के अज्जाए तरकीबी में से एक है। देखिए चेहरा जो है, लफ्ज चेहरा किस सनफ सुखन के अज्जाए तरकीबी में से एक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट, यानी कि मरसिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि मुरव्वज के मानी क्या है। मुरव्वज के मानी क्या है। तो मुरव्वज का मतलब होता है राइज क्या हुआ, ये मफऊल के वजन पर है, ठीक है। मुरव्वज जो है ये आपके राइज क्या हुआ, इसका जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रजज किस सनफ की इस्तिलाह है। रजज किस सनफ की इस्तिलाह है, तो ये हो जाएगा आपका बी बिल्कुल राइट, यानी कि मरसिया का। किसका, मरसिया का। आइए अगला क्वेश्चन, शेर बामाना दूध का काफिया बताइए। शेर बामाना दूध का काफिया बताइए। चलिए इसका ऑप्शन ये मीर तो नहीं होगा, गैर भी नहीं होगा, तो यहाँ इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ हो जाएगा शेर, ठीक है। यानी कि शेर जो है यहाँ पर पूछा ना कि शेर का बा माना दूध का काफिया बताइए, तो शेर हो जाएगा, शेर का शेर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि मलक की जमा क्या है। मलक, इस बार मीम के ऊपर में जबर है। देखिए मलक के बारे में जो है, मलक, मिल्क या फिर मुल्क, ये सब हर एक चीज पूछा गया है। इसी मतलब कि आपको पता आगे देखिएगा, आपको हर एक चीज मिलेगा, ध्यान से समझते जाइए। तो मलक मीम के ऊपर जबर है ना, तो मलक की जमा क्या है, तो मलक की जमा हो जाएगा मलाइक, जिसका माना होता है फरिश्ता, मलाइक होगा, ठीक है। इमलाक नहीं होगा, मुमालिक नहीं होगा, वो आगे मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 131 में कि लताइफ किस लफ्ज की जमा है। लताइफ, लताइफ यानी प्लूरल है, जिसका वाहिद पूछा है, सिंगुलर पूछा है, तो लतीफा की जमा है। लतीफा का प्लूरल होता है लताइफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपकी तहरीर बहुत जामे है, इस जुमला में जामे क्या है। जामे के बारे में पूछा है कि जामे क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, एक सेकंड, चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर गुण बता रहा है, सिफत है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपके तहरीर बहुत जामे है, यानी तहरीर की क्वालिटी बता रही है कि तहरीर कैसा है, तो जामे है, तो सिफत हो गया। यानी कोई भी चीज अगर गुण क्वालिटी है सब बताया जाए तो उसको सिफत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुरत्तिब क्या है, यहाँ पर मीम कर पेश है ना, मुरत्तिब के माना क्या है, तो तरतीब देने वाला, मुरत्तिब मतलब तरतीब देने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, देखिए क्या क्या रहा है, देखिए पानी की जिन्स क्या है। पानी मतलब आपको बताना है कि ये मुजक्कर है कि मुअन्नस है, कि मुजक्कर की कौन सी, अगर मुजक्कर है तो मुजक्कर की कौन सी किस्म है, मुअन्नस है तो मुअन्नस की कौन सी किस्म है, आपको बतानी है। तो देखिए पानी जो है ना ये आपके मुजक्कर है भाई, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, एक सेकेंड, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि किस सनफ शायरी में बुलंद आहंग
अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, तो सवाल क्या था कि किस शनफ़े शायरी में बुलंद आहंग अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कसीदा में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हुस्न की जिद क्या है। यहाँ पर क्या है, हुस्न है। हुस्न की जिद हो जाएगा कुबाह। ऑप्शन नंबर आपका, जिद मतलब उल्टा होता है, कभी हुस्न की अजदाद क्या है ऐसा पूछ लेगा, कभी बोलेगा कि भाई मुतजाद, हुस्न की मुतजाद क्या है बताइए, तो जिद हो, अजदाद हो, मुतजाद हो, बात एक ही हुआ, उल्टा पूछा तो कुबा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है 137 में। देखिए, शायर के कलमी नाम को क्या कहते हैं। शायर के कलमी नाम को क्या कहते हैं, तो तखल्लुस कहते हैं। कलमी नाम का मतलब होता है कि जो भी, जैसे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब है ना, तो उसका असल नाम क्या है वो आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन मिर्जा असदुल्ला खान में पहले असद जो है कि ये करा था, तखल्लुस करा था असद, लेकिन अभी असद को काट करके वो जो है कि गालिब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, तो पूरा कभी कभी नाम बोला जाता है कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ऐसा बोलते हैं। तो गालिब जो है तो वो क्या है, तखल्लुस है, तो उसको कलमी नाम कहा जाता है। अगला है कि लतीफ का मुताजाद क्या है। लतीफ यानी लतीफ का उल्टा पूछा आपसे, लतीफ का उल्टा क्या है, तो कसीफ हो जाएगा। ऑप्शन और आपका सी बिल्कुल राइट, लतीफ का उल्टा कसीफ। समझ गया। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए क्वेश्चन एक बार। तो ये तो बहुत आसान, आप लोग बता दीजिएगा। पानी पानी होना के माना क्या है, तो पानी पानी होना इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। ऊपर में देखिएगा कहीं लिखा हुआ है, देखिए पानी पानी होना इसका मतलब है शर्मिंदा होना। ऑप्शन नंबर आपका इसका शी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है कि जमील, जमील का मुतरादिफ कौन सा लफ्ज है। तो जमील का मतलब मुतरादिफ का मतलब होता है मिलते जुलते अल्फाज। तो जमील का मतलब खूबसूरत होता है, तो उसी को उसका जो है कि मिलता जुलता अल्फाज क्या हो जाएगा, हसीन हो जाएगा, बोलते ना हसीन और जमील। अगला क्वेश्चन है कि मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं, तो भाई 5 मिसरे होते हैं। ठीक है, खम्स से बना मुखम्मस, तो 5 जिसका माना होता है ना, तो 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तशबीब कसीदा के किस हिस्से को कहते हैं, तो तशबीब जो है कसीदा के जिस हिस्से को कहते हैं उसको कहते हैं इब्तिदाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मखदूम का मुताजाद क्या है, उल्टा क्या है। मखदूम, मखदूम का उल्टा पूछा है तो हो जाएगा खादिम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके सामने में, देखिए पहले क्या था, मुरत्तब था, अब यहाँ पर क्या है, मुरत्तिब है। मुरत्तिब के माना क्या है, तो मुरत्तिब के मतलब होता है तरतीब देने वाला। इसका ऑप्शन और आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है अगला क्वेश्चन कि मिल्क की जमा क्या है। पहले क्या था, मुल्क था, ये सॉरी मलक था, अब क्या है, मिल्क है। तो मिल्क की जमा क्या है, तो मिल्क की जमा क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इमलाक, जिसके माना है जायदाद, है ना, ये मेरी मिल्कियत है, तो मिल्क के माना जायदाद, तो उसका जमा क्या है, इमलाक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जमील फुटबॉल खेल रहा है, इसमें फेल की निशान देखिए, फेल कौन सा है, तो फेल का तारीफ क्या होता है, जिससे कोई काम करना होना समझा जाता है, उसे फेल कहेंगे। तो जमील फुटबॉल खेल रहा है, तो खेलना काम है ना, तो खेल हो जाएगा आपका क्या, फेल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि रिबाई के कौन कौन से मिसरे हम काफिया होते हैं। तो रिबाई के जो पहला हो गया और दूसरा हो गया और चौथा हो गया, ये आपके क्या होते हैं, हम काफिया होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपके सामने में कि रशीद अहमद सिद्दीकी बड़े इंशा परदाज हैं, इस जुमला में रशीद अहमद सिद्दीकी क्या हैं। तो इसमें रशीद अहमद सिद्दीकी क्या है, तो इसमें खास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें खास। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुल्क, देखिए तीनों पूछ लिया, मलक, मुल्क, इमलाक, ये मतलब मिल्क, हर एक चीज पूछ लिया। तो यहाँ पर क्या पूछा, मुल्क की जमा क्या है, तो मुल्क की जमा है ममालिक। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 में पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि हाँ, मुरव्विज पहले था, मुरव्वज था, अब है मुरव्विज। मुरव्विज के माना क्या है, तो राइज करने वाला, मुरव्विज राइज करने वाला। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमने उर्दू ग्रामर और बाकी शुरू में जो क्वेश्चन सब आए थे वो भी पूछ लिया, आपको बता दिया। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपके इक्तिबास यानी पैराग्राफ से किस प्रकार से
सवालों को छांटा जाता है वो आपको मैं तरीका समझाऊंगा, और ये तो बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है। ठीक है, आप लोग जो है कि जल्दी से भी बता देंगे, इतना आसान है। ठीक है, कोई मुश्किल वाला चीज नहीं है। तो मैं आपको ये देखिए, एक सेकंड। सबसे पहले क्या करना होता है कि इस पैराग्राफ को पढ़ने का रहता है, पढ़ करके जो है कि सारे सवाल जो नीचे में दिए जाते हैं ना उसको मतलब कि बनाया जाता है। एक सेकंड, एक सेकंड, देखिए इधर ही रहने देते हैं। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है कि मिल्टन मिल्टन बेनाई से कब महरूम हुआ। मिल्टन बेनाई से कब महरूम हुआ, इसका सवाल आपको जवाब, इसका सवाल, इस सवाल का जवाब आपको देना है इस पैराग्राफ से, है ना। तो देखिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, एक सेकंड कहाँ पर है मैं थोड़ा सा देख लूं। हाँ देखिए यहाँ पर देखिए, मिल्टन की आंखें बचपन से ही कमजोर थीं। अच्छा, मिल्टन बीनाई से कब महरूम हुआ, मतलब कि वो कब अंधा हुआ, ऐसा कह सकते हैं। तो मिल्टन की आंखें बचपन से ही कमजोर थीं। मुताला की अक्सर कसरत ने उस पर और भी खराब असर डाला और उस 1652 ईस्वी में उसकी आंखें बिल्कुल बेकार हो गई। तो वही तो आपसे पूछा था ना, क्या पूछा था कि मिल्टन बीनाई से कब महरूम हुआ, तो 1652, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से जो कि छांटा जाता है, तो कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस जरूरी है। ऐसी बात नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के आप कर लेंगे, मुश्किल है। अगर 107 में है कि शहनशाही और जमहूरियत की जंग में मिल्टन किस ग्रुप के साथ था, तो चलिए आइए देखते हैं। वैसे इसका ऑप्शन जो है कि बी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जमहूरियत पसंदों के साथ। आइए इसको देखते हैं। क्या है सवाल में, शहनशाही और जमहूरियत की जंग में मिल्टन किस ग्रुप के साथ था, तो किस ग्रुप के साथ था। देखिए हाँ यहाँ पर देखिए मिल गया। क्या बोल रहा है कि शहनशाही और जमहूरियत की जंग में वह जमहूरियत पसंद के साथ था। मिल गया ना, जमहूरियत पसंद के साथ था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि जमहूरियत पसंदों के साथ था। देखिए कितना आसान आसान है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी मैं बता देता हूँ। मिल्टन की सबसे मशहूर नज़म कौन सी है। मिल्टन की सबसे मशहूर नज़म, वैसे इसका मशहूर नज़म है वो है आपका पैराडाइज लोस्ट। पैराडाइज लोस्ट है। आइए इसको मैं दिखाता हूँ। क्या है मिल्टन की सबसे मशहूर नज़म, मिल्टन की सबसे मशहूर नज़म, हाँ देखिए यहाँ पर मिल गया। देखिए मिल्टन की सबसे मशहूर नज़म पैराडाइज लोस्ट, है ना, यानी इसका मतलब हुआ जन्नत गुमशुदा है। ठीक है, ये चीज था। चलिए अब आइए अगला दिखाता हूँ और हल करता हूँ। देखिए हल करने की कोशिश करता हूँ। 109 में है कि मिल्टन ने अंग्रेजी के अलावा किस जबान में शायरी की है। तो अंग्रेजी के अलावा किस जबान में शायरी की है, वैसे लातीनी है इसका आंसर, तो देखता हूँ मैं किस जबान में शायरी की है ना, किस जबान में शायरी की है। पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या, कहाँ कुछ ही मिल रहा है, एक सेकेंड पढ़ते हैं किस जबान में शायरी की। देखिए तालीम अंग्रेजी और लातीनी, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुरू में ये है कि उन्होंने अंग्रेजी और लातीनी दोनों में शायरी की है। तो लातीनी लफ्ज है ना, अंग्रेजी के साथ लातीनी में भी की थी, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, लातीनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 110 में कि मिल्टन ने किस कॉलेज में तालीम हासिल की, किस कॉलेज में तालीम हासिल की। 110 ना, इसका ऑप्शन कहाँ आ गया, हाँ नीचे में है। तो इसका ऑप्शन जो है क्राइस्ट कॉलेज होगा वैसे। ठीक है, ऑप्शन था, हम ये तो बोल रहे हैं कि क्राइस्ट कॉलेज होगा, तो यहाँ पर मिल क्यों नहीं रहा, तो क्राइस्ट ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पर खोजते हैं, खोज के निकालते हैं कि मिल्टन ने मिल्टन ने किस कॉलेज में तालीम हासिल की है। तो देखिए एक सेकेंड, हाँ देखिए पढ़िए इसको, कि कह रहा है
कि जॉन मिल्टन 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को लंदन में पैदा हुआ और सेंट पॉल स्कूल और क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में तालीम हासिल की। तो ऑप्शंस के हिसाब से आपके जो है कि यहाँ पर तो उन तीनों कॉलेज, इसमें उसके अलावा किसी का नाम नहीं था, हाँ क्राइस्ट कॉलेज का नाम था, तो ऑप्शन नंबर आपका इसी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है आपको इक़्तिबास नंबर 2 हल करना है। ये जो आप इक़्तिबास देख रहे हैं इसको हल करना है, पढ़ना है, पढ़ करके यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं उसका जवाब देना है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर इक़्तिबास नंबर जो है कि यहाँ पर देखिए 4 है, ऊपर 3 गया, ये 4 है, इसको पढ़ना है और फिर सवालों का जवाब देना है। उसी प्रकार से जो है कि ये आप आसान है, प्रैक्टिस करिएगा तो आसान हो, मतलब कि निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, सब आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज के इस क्लास में जो बीपीएससी टीआरई में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, यानी कि क्वेश्चन पेपर जुलाई 2024 कह सकते हैं, उसका जो क्लास 6 to 8 का जो प्रश्न था वो मैंने आपको कराया। इसी प्रकार से जो है कि लगातार मैं आपके लिए क्लासेस लाता रहूँगा। समय आप लोग नोट करेंगे, 8 बजे समय है, ठीक है, PM। आप लोग ज्वाइन होने की कोशिश करिए और सारी जो है कि तैयारी आपको जो है कि इसी चैनल से कराई जाएगी। उर्दू की टेंशन जो है कि हमारे पर में छोड़ दीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह करा दूंगा। हमारे साथ जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।